Dear students, welcome to Educate. We are studying accountancy for standard 11 students. Today we will be studying the chapter on accounting of goods and services tax. हम जीएसटी के बारे में आज पढ़ेंगे and that is accounting for goods and services tax जीएसटी. तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद हमें क्या क्या समझ में आएगा? मीनिंग ऑफ जीएसटी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी, कैटेगरीज ऑफ जीएसटी, व्हाट इज इंटरस्टेट सप्लाई सेल, व्हाट इज इंटरस्टेट सप्लाई सेल, लेवी, चार्जिंग ऑफ जीएसटी, अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ जीएसटी. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ जीएसटी. जीएसटी का मीनिंग क्या है? तो मीनिंग ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज ए comprehensive indirect tax levied and charged at the prescribed rate and each time goods are sold or services are rendered or both by the taxpayers registered under GST. जिन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर जो दुकानदार या मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड हैं, जब भी वो सेल करते हैं किसी को गुड्स, उस टाइम वो जीएसटी चार्ज करते हैं. एंड और गुड्स एंड सर्विसेज, आइदर ये लोग गुड्स बेचते हैं या सर्विसेज देते हैं. हाउएवर जीएसटी इज नॉट लेविड ऑन पेट्रोलियम, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. पेट्रोल के ऊपर जीएसटी होता नहीं, और अल्कोहल जो खाली ह्यूमन बीइंग यूज करते हैं, कंजम्पशन करते हैं. इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड टैक्सेस लेविड बाय द लोकल बॉडीज. इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो लोकल बॉडीज जैसे एमसीडी हो गया, जैसे म्युनिसिपैलिटी हो गया, नोटिफाइड एरिया काउंसिल और पंचायत, अगर ये डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं गुड्स, उनके ऊपर जीएसटी लेवी नहीं होता. With the introduction of a GST, almost all indirect taxes are merged into one indirect tax, GST, except the taxation above mentioned goods. तो याद रखो, दो चीजों पे जीएसटी होता नहीं. एक होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वाइन, जो दारू इंसान पीता है. तीसरा, जो गुड्स लोकल बॉडीज इंपोर्ट करता है, डायरेक्ट इंपोर्ट, फॉरेन से कोई म्युनिसिपैलिटी, पंचायत या एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, जैसे ये लोग डायरेक्ट इंपोर्ट करेंगे, उसके ऊपर होता नहीं. ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी, जीएसटी लगाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट बाय हैविंग वन इनडायरेक्ट टैक्सेस. अगर एक इनडायरेक्ट टैक्स होगा तो नेशनल मार्केट बढ़ेगा, इंडिया का एक ही मार्केट होगा. GST is a step towards development of a common national market by levy of one indirect tax and thus facilitating free flow of goods and services across India. फ्रीली मतलब नॉट कॉस्ट फ्री. आराम से गुड्स एक जगह पे दूसरे जगह पे जा सकता है, एक ही बिल में जा सकता है, कई स्टेट पास करके जा सकता है, तो गुड्स का मूवमेंट इजियर होगा. Removing cascading effect of indirect taxes. What is cascading effect? ये बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग है. Cascading effect on indirect taxes. GST paid is set up against GST collected, charged almost all cases. Thus, in effect, GST is charged on the value added to goods sold and services rendered in subsequent sales. As a result, cascading tax and tax effect is removed. टैक्स के ऊपर टैक्स, जैसे मैंने आपसे 10 रुपए का गुड्स खरीदा, 15 रुपए में आपने मुझे बेचा, तो 10 रुपए का गुड्स पे 5 रुपए टैक्स आपने सपोज कलेक्ट किया. तो 15 रुपए के ऊपर मैंने, अगर उसके ऊपर जीएसटी रेट 20% है, वो 15 का 20% यानी 3 रुपए और ऐड करके इसको 18 रुपए में बेचूंगा. तो ये क्या होता है ना, ये कैस्केडिंग इफेक्ट होता है टैक्स के ऊपर टैक्स. बट जीएसटी में क्या होता है, जैसे आप खरीदते हो 10 का चीज, उसको 15 में मुझे बेचते हो, और उस 10 के अंदर आपके प्रॉफिट होता है. आप कितने में खरीदा और वो 5 रुपए टैक्स कलेक्ट करा, मैं जो टैक्स 18 रुपए चार्ज करूंगा, 18 रुपए में इसको बेचूंगा, तो जो 30% टैक्स नहीं चार्ज करूंगा, मैं
जो टैक्स होगा वो टैक्स से आपको जो पे कर रखा है उसको माइनस कर लूंगा, और जो बाकी जो सेल्स वैल्यू बढ़ाकर जो बेचूंगा तो जो एक्सेस सेल प्राइस में जो टैक्स होगा उसके ऊपर में, वो प्रॉफिट के ऊपर में टैक्स कलेक्ट करूंगा। तो दैट इज इसके इस कैस्केडिंग इफेक्ट का डायरेक्ट रूल होता है नो टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स के ऊपर परसेंटेज कैलकुलेशन नहीं होगा। जो मेरा जो सेल प्राइस होगा, आपका जो सेल प्राइस होगा वो मेरे परचेज प्राइस है, मेरा जो सेल प्राइस होगा जो एक्सेस सेल प्राइस है उसके ऊपर मैं जीएसटी कलेक्ट करूंगा और पूरे के ऊपर चार्ज करूंगा, बट उससे आपको जो जीएसटी में पे करा था वो कट जाएगा। तो दैट अवॉइड्स कैस्केडिंग इफेक्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। GST is comprehensive indirect tax, meaning that almost all indirect taxes except tax on petroleum, duties and alcohol for human consumption, customs duty and taxes levied by local bodies are merged into it. ये सारे इसी का अंदर मर्ज हो गया है। Also with improved harmonized indirect tax administration, setting up and carrying on of a business has become easier. बिजनेस को सेटअप करना और बिजनेस चलाना, कैरिंग ऑन ऑफ बिजनेस इजियर हो गया है जीएसटी की वजह से। सिंप्लीफाइंग कंप्लायंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, टैक्स देना, टैक्स भरना, टैक्स पे करना ये इजियर हो गया है। हाउ कम? Compliance of indirect taxes has become much simplified under GST. A business has to comply with GST almost as against many indirect taxes under the earlier indirect tax system. तो पहले जमाने में मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस वर देयर, आप लोगों को पता भी नहीं होगा। इसमें कस्टम्स था, वैल्यू एडेड टैक्स था, देयर आर सेल टैक्स था, सर्विसेज टैक्स था, देयर आर मेनी टैक्सेस। ये सब कुछ काट के एक ही टैक्स कर दिया जीएसटी। तो ये कॉम्प्लिकेटेड था, तो इस सबको मिला के एक ही टैक्स कर दिया, अर्लियर सिस्टम को हटा दिया। बेटर एंड एफिशिएंट इनडायरेक्ट टैक्स मैनेजमेंट, administration and control of GST has become better and more effective since one indirect tax, GST, has to be administered and controlled by the authorities. As a result, tax evasion is reduced to very large extent. जो टैक्स चोरी होता था लार्ज एक्सटेंट, बहुत बड़े पैमान पे ये टैक्स इवाजन को अवॉइड कर दिया गया है। टैक्स चोरी करना आजकल जमाने में सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में एंड परचेज एंड गुड्स ऑफ सर्विसेज में बहुत मुश्किल है। अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई, GST will attract foreign investment as a major barrier of more than one indirect taxes for attracting FDI is removed. FDI को अट्रैक्ट करने के लिए GST हेल्प करता है, सिंप्लीफाइड बिजनेस है। तो ये जो मेनी टैक्सेस यूज टू कंफ्यूज द फॉरेन इन्वेस्टर्स, GST की वजह से ये बेटर एंड सिंप्लीफाइड प्रोसेस में फॉरेनर्स इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में। uplifting GST, India was a cash economy and as a result the data for computing gross domestic product was not reliable. तो जो GDP होता था उसका इंडिया में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP कैलकुलेट करने के लिए उसके ऊपर रिलाई नहीं करते थे। With the introduction of GST, businesses are more channelized, resulting in more authentic data for GDP. Also, as a result, GDP will be higher. क्योंकि जो हमने जो कैश इकोनॉमी की वजह से हमारा GDP पे कोई बाहर के देश के लोग रिलाई नहीं करते थे, और ये GST की वजह से सारे बिजनेस में जो आपके कैश इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंस कम होने की वजह से हमारे इकोनॉमी के ऊपर लोगों के, बाहर के लोगों का विश्वास हो रहा है, और आवर GDP is now growing high and it is also authentic and the data is available regarding this is authentic. Eradicating cash economy, कैश इकोनॉमी में क्या होता है ना, ब्लैक मार्केटिंग और जो जितने सारे फाइनेंशियल क्राइम उसके अंदर हो सकता है मेजर कैश मूवमेंट में। तो ये कैश इकोनॉमी के बदले में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, बैंकिंग ट्रांजैक्शन हमें कैश इकोनॉमी को इराडिकेट करने के लिए हेल्प करता है।
इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन होता है जीएसटी का। इरेडिकेटिंग कैश इकोनॉमी, GST has brought in a system whereby businesses are more and more coming into the system resulting in eradicating cash economy। बैंक के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होता है, टैक्स पे करने की वजह से एक नंबर के ट्रांजैक्शन ज्यादा होता है, दो नंबर के ट्रांजैक्शन कम हो गया है या नेग्लिजिबल हो गया है। तो इसी वजह से कैश इकोनॉमी को इराडिकेट करके इट इज गोइंग टू बी अ बैंक इकोनॉमी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी का फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है या एट्रीब्यूट्स क्या होता है। इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी हैज रिप्लेस्ड मोस्ट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइम। पहले जमाने में इनडायरेक्ट टैक्सेस के टाइम पे आपको पता नहीं होगा, आप छोटे होंगे तो उस टाइम एज में, तो उस टाइम टैक्स के बारे में आपको इतना ध्यान नहीं होगा, बट इन्होंने जो मेनी टैक्सेस था उसके बदले में एक ही टैक्स हो गया जीएसटी, ये कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। तो एज ए रिजल्ट जीएसटी इज कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। इट कैन बी कलेक्टेड बाय रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर कोई भी दुकानदार मतलब जीएसटी कलेक्शन कर सकता है जो रजिस्टर कर रखा है गवर्नमेंट ने, और कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देगा। जीएसटी कैन बी कलेक्टेड ओनली इफ द सप्लायर सेलर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। Thus, GST cannot be collected charged by a person who is not registered under GST। जो बंदा जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, जो इंडिविजुअल, वो जीएसटी कलेक्शन नहीं कर सकता। जिसके पास जीएसटी नंबर है, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का अंडर जिसको जीएसटी नंबर मिला है, वो जीएसटी कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद गवर्नमेंट को पे करेगा। इट इज ए वैल्यू एडेड टैक्स। Goods is a GST is a value added tax which GST is paid set up against GST collected. As a result, GST is levied on the incremental value। जैसे आपने 10 रुपए का चीज खरीदा और उसमें 50% जीएसटी होता है। सपोज 10 रुपए का खरीदा आपने, कॉस्ट प्राइस, जीएसटी 50%, तो इसका 50% 5 रुपए, टोटल 15 रुपए हो गया हमारे लिए कॉस्ट, हमारे बिजनेस के लिए। हम इसका 50% जीएसटी चार्ज करेंगे दुकानदार से, तो विल बी चार्जिंग 7.5, इसका 50%, तो उस बंदे से हम लेंगे 22.5। तो अभी क्या होगा, जब गवर्नमेंट को हम पे करेंगे तो हम 5 - 7 2.5 रुपीज हम पे करेंगे, क्योंकि हमने 5 रुपये जीएसटी पे करके खरीदा है, हमने 7.5 रुपीज जीएसटी कलेक्शन करा है। तो ये 7.5 से 5 रुपये माइनस करके 2.5 में जीएसटी पे करेंगे। यानी हमने 10 का चीज का जो 15 हो गया था, ये जो 5 रुपये इंक्रीमेंटल वैल्यू था, ये 5 के ऊपर हमने सपोज हमने कोई प्रॉफिट नहीं लिया, कॉस्ट प्राइस में गुड्स बेच दी, ये 5 रुपये का 50% यानी 2.5 रुपीज इंक्रीमेंटल वैल्यू पे जीएसटी चार्ज करके कलेक्ट करा था, उसको गवर्नमेंट को पे कर देंगे। इट इज ए डिस्टिंक्शन डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या होता है, देखो, इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी इज चार्ज्ड एवरी टाइम सप्लाई इज मेड और सेल इज मेड टिल द टाइम गुड्स और सर्विसेज रीच द कंज्यूमर, दैट इज विल नॉट बी सोल्ड फर्दर, thus इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जितने बार गुड्स बिकेगा उतना बार चार्ज होता जाएगा, जब तक कंज्यूमर के पास पहुंच नहीं जाता। फाइनल कंज्यूमर के पास जब तक नहीं पहुंच जाता तब तक टैक्स चार्ज होता रहेगा। देन इट इज ए सप्लाई बेस्ड टैक्स। इट इज ए सप्लाई बेस्ड टैक्स। सप्लाई बेस्ड टैक्स मतलब जब हम सप्लाई करेंगे तभी इसके ऊपर टैक्स चार्ज करेंगे। जीएसटी इज चार्ज बाय द सेलर इफ ही इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, whether the purchaser of goods and or services is registered under GST or not, thus it is supply based tax। जो खरीद रहा है वो रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है, वो नॉर्मल कस्टमर इंडिविजुअल होगा, वो जीएसटी में क्या रजिस्टर करेगा। जो बेचने वाला ही मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, तब वो जीएसटी कलेक्ट कर सकता है। इफ इनपुट क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड इन इज अलाउड, इट इज एन असेट एंड नॉट एन एक्सपेंस। अगर इनपुट क्रेडिट
अब जीएसटी पेड इज अलाउड, जो जीएसटी पे कर रखे हो, अगर आपको इनपुट क्रेडिट अलाउ हो रखा है, ये आपके लिए एसेट है, ये खर्चा नहीं है। इन केस जीएसटी पेड बी सेटअप अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड, इट इज अकाउंटेड एज एन एसेट। हमेशा सोचो, जो जीएसटी दे के आपने खरीदा गुड्स को, उसको बेचने के टाइम पे जो जीएसटी कलेक्शन करोगे, उस पैसे से इसको एडजस्ट करोगे। जीएसटी पेड जीएसटी कलेक्टेड से एडजस्ट करोगे, तो जीएसटी पेड बाय यू इज एन एसेट, otherwise it is an expense for the business. For example, GST paid on food and beverages is not allowed to be set up against GST collected. In such case, GST paid on food and beverages is accounted as an expense by debiting to the business promotion account, advertisement account, business promotion account. On the other hand, GST paid on goods purchased is allowed to be set up against GST collected. GST paid is, in this case, is debited to input GST account and not purchases account. खाली खाने पीने के ऊपर जो आप जो जीएसटी पे करते हो खाने का चीज में या वाइन के ऊपर, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो होता है, वो कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप नहीं हो सकता, वो नॉर्मल एक्सपेंस के हिसाब से ट्रीट करते हैं, बिजनेस प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट या बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस। बट बाकी सारे जीएसटी एसेट होता है, वो फर्दर जो जीएसटी सेल में कलेक्ट होता है उसके अंदर एडजस्ट हो जाता है। जीएसटी कलेक्टेड इज एन इनकम, बट जीएसटी कलेक्टेड इज नॉट एन इनकम बट ए लायबिलिटी। अब सेल करने के टाइम पे जो जीएसटी कलेक्ट करते हो, पे करने परचेज करने के टाइम पे जो जीएसटी पे करते हो, उससे उसको माइनस करके जो डिफरेंस है आप गवर्नमेंट को पे करते हो। इसीलिए आप यानी हम जब बेचने के बाद जो जीएसटी एक्स्ट्रा जीएसटी कलेक्ट करते हैं परचेजेस के ऊपर वाला, उसको गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो जो कलेक्ट हम करते हैं, हम उसको लायबिलिटी मानते हैं। इनपुट जीएसटी एसेट होता है और आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी होता है। जीएसटी कलेक्टेड और चार्ज इज ए लायबिलिटी बिकॉज इट इज कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। आफ्टर सेटिंग अप जीएसटी पेड अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड, charged in the prescribed manner, if output GST has balance, it is payable in government account. जो आपके आउटपुट जीएसटी में जो पैसे आया, इनपुट जीएसटी में आपने जो पैसे दिया था, उसके अंदर जो बैलेंस बचेगा वो सरकार को पे करोगे। ये बैंक में सेपरेट अकाउंट में रखोगे और गवर्नमेंट को पे करोगे। तो जीएसटी डज नॉट हैव अ कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग मतलब जीएसटी के ऊपर जीएसटी। So that is almost all indirect taxes under the earlier indirect tax system merged into GST. सारे indirect taxes GST के अंदर merge हो गया and GST paid normally can be set up against GST collected. आपने जो हम लोगों ने जो GST पे करके चीजें खरीदते हैं, बेचने के टाइम पे जो GST मिलता है उससे ये GST को माइनस कर देते हैं और जो एक्स्ट्रा GST गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो आज ए रिजल्ट टैक्स एंड टैक्स इज नॉट लेविड, कास्केडिंग इफेक्ट इज नॉट देयर। जो टैक्स हम पे करते हैं उसके ऊपर और टैक्स पे करते हैं, वो नहीं होता। इन इफेक्ट कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ जीएसटी इज रिमूव्ड। ये एक क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज कास्केडिंग इफेक्ट ऑन जीएसटी, यानी टैक्स एंड टैक्स। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, जीएसटी का अंडर कैसे रजिस्ट्रेशन होता है। तो registration under GST is compulsory for intra-state within the state supply of goods and services or both. स्टेट के अंदर अगर आप बिजनेस करोगे, जैसे आई एम फ्रॉम दिल्ली, हम सब दिल्ली के अंदर से हैं, हमारा एक ही बिजनेस है। जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो, आप दुकान के मालिक बन जाओ या कंपनी का मालिक बन जाओ, तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो आपके बिजनेस दिल्ली में है और दिल्ली स्टेट के अंदर आप अगर सर गुड्स बेचोगे तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। दिल्ली के बाहर अगर बेचोगे, बाकी स्टेट हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, कभी भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फॉरेन से गुड्स खरीदने के लिए भी जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। ये बिजनेस इन नॉन हिल एरियाज है, इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। गुड्स और सर्विसेज दोनों अगर आप विद इन द स्टेट बेचते हो तो जीएसटी का रूल क्या है। ये बिजनेस इज इन नॉन हिल एरिया, मतलब प्लेन लैंड, जो हिली एरिया नहीं है,
ग्रॉस टर्नओवर फ्रॉम सप्लाई ऑफ गुड्स इन ए ईयर इज 40 लाख और मोर। तो जो गुड्स आप बेचते हो 40 लाख से ज़्यादा वैल्यू का गुड्स बेचते हो, अगर 40 लाख टच करेगा एग्जैक्ट, या 40 लाख 1 रुपये से ऊपर होगा, 40 लाख से ऊपर, तब आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है, इसको याद रखो। ग्रॉस टर्नओवर फ्रॉम सप्लाई सेल ऑफ गुड्स इन ए ईयर इज 20 लाख और मोर। अगर गुड्स बेचते हो तो 40 लाख, सर्विसेज से बेचते हो तो 20 लाख, ये दोनों। अगर हिली एरिया का होता है तो ये दोनों आधा हो जाता है। ग्रॉस टर्नओवर फ्रॉम सप्लाई ऑफ गुड्स इज 20 लाख और मोर। नेक्स्ट वन होता है ग्रॉस टर्नओवर फ्रॉम सप्लाई सेल ऑफ सर्विस इन ईयर इज 10 लाख और मोर। ये दोनों का आधा हो जाता है। फॉर इंटर स्टेट आउटसाइड द स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन और बोथ, रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी इफ देयर इज इंटरस्टेट टर्नओवर इवन ए सिंगल रुपी। अगर 1 रुपये का अगर आप बाहर स्टेट, दिल्ली के बाहर बेचोगे, अगर आप उड़ीसा के एक ट्रेडर हो तो वहाँ उड़ीसा से आप दिल्ली में बेचोगे या हरियाणा में बेचोगे, 1 रुपये का चीज बेचोगे स्टेट के बाहर, तभी आपको जीएसटी कंपलसरी है। विद इन दिस स्टेट के लिए 40 लाख 20 लाख, और हिली एरिया में आधा। रेट ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आर ग्राउंडेड या ग्रुप्ड इन 5 कैटेगरीज। GST is applicable to all the goods and services as specified on the category. The rates prescribed are 0%, no GST, 5%, 12%, 18%, 28%। कई गुड्स पे 0% लगता है, कई गुड्स पे 5%, कई गुड्स पे 12%, कई गुड्स पे 18%, कई गुड्स पे 28%। देन कैटेगरीज ऑफ जीएसटी, जीएसटी कितने कैटेगरी का होता है? Categories of GST. GST is of following 3 types: central goods and services tax (CGST), state goods and services tax (SGST), integrated goods and services tax (IGST). Both CGST and SGST are levied on supply sale of goods or services or both within the state. State का अंदर होगा तो CGST SGST दोनों लगता है। Interstate supply sale, it is levied on supply or sale of goods and services are both outside the state, interstate GST। ये होता है इंट्रा और ये होता है इंटरस्टेट। एक स्टेट से बाहर स्टेट, आउटसाइड द स्टेट इसमें सप्लाई हो सकता है, इसमें विद इन द स्टेट, ये दोनों में। Who can levy or charge GST? GST कौन लगा सकता है? GST can be levied or charged by a registered taxpayer। जो टैक्स पेयर रजिस्टर कर रखा है, अगर हमारा बिजनेस रजिस्टर्ड है अंडर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो हम जीएसटी लेवी कर सकते हैं। इट मीन्स जीएसटी कैन नॉट बी चार्ज्ड बाय अ पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड बाय टैक्स पेयर अंडर जीएसटी। GST cannot be charged or by a person who is not registered taxpayer under GST, जो कि GST के अंदर रजिस्टर्ड टैक्सपेयर नहीं है। अगर मेरा GST के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, मैंने गुड्स मैन्युफैक्चर करा, बनाया, खरीदा, बेचा, मैं GST कलेक्ट नहीं कर सकता। GST इज लेविड और चार्ज ईच टाइम सप्लाई सेल इज मेड। जितने बार बिका जाएगा, अगर जीएसटी रजिस्टर्ड है सेलर का, तो उतने बार जीएसटी चार्ज होगा। बायर का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी नहीं है। यस, जीएसटी इज लेविड और चार्ज ईच टाइम सप्लाई सेल इज मेड बाय रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। जो अगर रजिस्टर्ड पर्सन खरीद रहा है और बेच रहा है, वो जीएसटी पे करके खरीदेगा, जीएसटी लेके बेचेगा। इंट्रा स्टेट सप्लाई और सेल, इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट। Intrastate supply or sale means supply or sale of goods and services are both within the same state। यानी दिल्ली के अंदर हम खरीदेंगे, दिल्ली के अंदर बेचेंगे। When supply or sale of goods or services are both is made within the same state, it is termed as intrastate supply or sale। For example, supply or sale of goods is made from Kolkata, West Bengal to Durgapur, West Bengal, it is intrastate supply।
since both places are places Kolkata and Durgapur and in the same state West Bengal. अगर कोलकाता से दुर्गापुर में कोई सेल कर रहा है या दुर्गापुर वाला कोलकाता में सेल कर रहा है, तो ये दोनों दुर्गापुर एंड कोलकाता both are situated and both are good townships or good both are places in West Bengal. तो इसीलिए जीएसटी जो चार्ज होगा वो होगा इंट्रास्टेट विद इन द स्टेट. जीएसटी ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई और सेल. When the supply or sale of goods and services or both are intrastate within the state, both CGST and SGST are levied or charged at half the prescribed rate of GST each. For example, if the prescribed rate of GST is 12%, both CGST and SGST will be 6% each on the value of supply or sale. तो जो 6% सेल और सप्लाई होगा, जैसे कोई एक चीज बेचता है दुर्गापुर वाला वेस्ट बंगाल मतलब कोलकाता वाले को, तो वो 12% जो जीएसटी चार्ज करेगा, हाफ विल बी 6% विल बी सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी और हाफ परसेंट होगा स्टेट जीएसटी 6%. इंटर स्टेट सप्लायर सेल. इंटर स्टेट सप्लायर सेल मीन्स सप्लायर सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू अनदर स्टेट. इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट को बेचेगा. When supply or sale of goods and or both services are made outside the state, it is termed as interstate supply or sale. For example, supply or sale of goods are made from Kolkata, West Bengal to Lucknow, Uttar Pradesh. It is interstate supply. Since Kolkata is in West Bengal, Lucknow is in Uttar Pradesh. Two are different states. तो कोलकाता से अगर लखनऊ में बेच रहे हैं, कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, तो ये जो सेल सप्लाई फ्रॉम दिस टू दैट प्लेस इट विल बी इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट. जीएसटी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई और सेल, जो एक स्टेट से दूसरा स्टेट तक बिका जाएगा तो उसके ऊपर जीएसटी कैसे लगेगा. So that is when the supply or sale of goods and or services or both are interstate outside the state, GST is levied or charged at the prescribed rate of a GST. For example, if prescribed rate of a GST is 12%, GST will be charged at the rate of 12% on the value of a supply or sale. सीधा GST 12% है तो 12% लगेगा, उसका नाम होगा IGST, इंटरस्टेट जीएसटी, IGST. तो इंटीग्रेटेड जीएसटी, तो दैट इज IGST होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी. तो CGST होता है सेंट्रल जीएसटी, SGST होता है स्टेट जीएसटी. तो इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी, जब हम खरीदते हैं तो वी पे इनपुट जीएसटी, जब हम परचेज करते हैं, जब हम बेचते हैं तो आउटपुट जीएसटी कलेक्ट करते हैं. So now we can see how we will be dealing with this. तो आपके जीएसटी चार्ज के ऊपर मैं आपको समझाऊंगा. GST and interested supplier sale of goods. GST and interstate supply or sale, when the supply or sale of goods and services tax are both are interstate outside the state, GST is levied or charged at the prescribed rate of GST. For example, if the prescribed rate of GST is 12%, IGST will be charged at 12% on the value of supply. इनपुट और आउटपुट जीएसटी में बता रहा था. इनपुट जीएसटी और जीएसटी इच जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ assets
सेटअप ऑफ विच अलाउड एगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। माने गुड्स एंड सर्विस और एसेट, जैसे हमने तो खरीदते हैं, बुक बेचते हैं। अगर हमने एक लैपटॉप खरीदा बुक बेचने के लिए, दुकान में रखने के लिए, हिसाब किताब, तो वो लैपटॉप का जो कॉस्ट है उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज होता है। हम जीएसटी खरीद के पे करते हैं। आउटपुट जीएसटी होता है कलेक्टेड और चार्ज ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ ऑन एसेट्स। जब हम बुक बेचते हैं उसके ऊपर जीएसटी कलेक्ट करते हैं। हमारा जो एसेट है पुराना हो गया, पसंद नहीं आया, डिफेक्टिव पड़ा, उसको भी बेच देते हैं। लैपटॉप, टेबल, चेयर, फर्नीचर, शोकेस वगैरह, तो उसके ऊपर जो जीएसटी कलेक्ट करते हैं वो आउटपुट जीएसटी होता है। सेल के टाइम पे हम आउटपुट जीएसटी कलेक्ट करते हैं और परचेज के टाइम पे हम इनपुट जीएसटी पे करते हैं। जीएसटी पेड और इनपुट जीएसटी is set up against GST collected or output GST in the manner prescribed under GST law। जीएसटी लॉ के हिसाब से जीएसटी चार्ज होता है। बैलेंस अमाउंट आफ्टर सेटअप इज आइदर रिसीवेबल बैलेंस ऑफ इनपुट जीएसटी आफ्टर सेटअप और पेएबल बैलेंस ऑफ आउटपुट जीएसटी आफ्टर सेटअप। आउटपुट जीएसटी से इनपुट जीएसटी माइनस करके पैसा बचता है तो गवर्नमेंट को पे करते हैं, नहीं बचता है तो वेट करते हैं। आगे सेल करने के बाद अगर वो पूरा भर जाए, गड्ढा इक्वल हो जाए, जितना कलेक्ट करते हैं और जितना पे कर चुके हैं, तो उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा होगा वो पे करते हैं। दैट इज कॉल्ड कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप ऑफ जीएसटी। द मेथड ऑफ सेटअप of input GST against output GST is discussed later in this chapter। ये जो GST हम इनपुट GST खरीदने के टाइम में देते हैं, आउटपुट GST जो बेचने के टाइम पे कलेक्ट करते हैं, उसको कैसे सेटअप करते हैं वो चैप्टर के आगे डिस्कस किया गया है। वैल्यू ऑन व्हिच GST इज लेविड और चार्ज, कौन सा वैल्यू के ऊपर GST चार्ज किया जाता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि कौन सी वैल्यू के ऊपर जीएसटी चार्ज करते हैं। तो जो प्रैक्टिकल पर्सन आफ्टर दिस थ्योरी इज बीइंग डन, विल बी डिस्कसिंग द प्रैक्टिकल ऑन जीएसटी इन द नेक्स्ट क्लास। एंड थैंक यू टीम एजुकेट।